MS इंटर कॉलेज गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंटर मैथमेटिक्स क्लास में आज हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे और यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इंटीग्रेशन बहुत पूछा जाता है। आइए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन की हिंदी समाकलन होती है। समाकलन क्या होता है? तो अवकलन, अभी इससे पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट समाकलन कहलाता है, जिसको हम कहेंगे कि अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। जैसे आप अवकलन के सिंबल में d/dx लिखते थे, कोई फंक्शन दिया रहता था तो कहते थे कि d/dx ऑफ f(x), मान लीजिए कुछ आ गया फंक्शन, उसको नोटेशन में हम लेंगे कि d/dx ऑफ f(x), ये कैपिटल F(x) आ गया, इसको सिंप्लीफाई किए। अब इसी को दाहिनी तरफ जो कैपिटल F(x) है, तो इसको हम नोटेशन लिखेंगे कैपिटल F(x) dx और ये चिन्ह लगाएंगे। ये सिंबल समाकलन का सिंबल है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कहेंगे F(x) dx, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ F(x) dx और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब ये क्या आ जाएगा? F(x) आ जाएगा। F(x) क्या था? F(x) जो है अवकलन दिया हुआ था। तो देख रहे हैं कि समाकलन का उल्टा अवकलन होता है और अवकलन का जस्ट अपोजिट समाकलन होता है। देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ F(x) dx, ये आपका F(x) आ जाएगा प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट है। हर आपको फार्मूले में, हर क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद कांस्टेंट c ऐड करेंगे। तो जहाँ c स्वेच्छाचर है और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसको समाकलन चिन्ह कहते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में फार्मूला पढ़े हुए थे, जितने फार्मूले पढ़े थे वही फार्मूले यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन का जो आप सॉल्व करते थे, जो आंसर आता था उसी का वही जो आंसर आता था वही आपका यहाँ पर समाकलन के रूप में हो जाएगा। चलिए देखते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। ये क्या होगा? तो ये फार्मूला बनेगा x⁴n + 1/n+1 प्लस c। अगर आप इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। जैसे x⁴n + 1 का फार्मूला, अगर आप x⁴n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? n(x⁴n-1)। तो यही आप इसी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴n dx। पहला फार्मूला याद हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल x⁴n + 1/n+1 प्लस c। पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx। ये आपका e⁴x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, e⁴x ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx इक्वल e⁴x प्लस c। ये दो फार्मूले आपके हो गए। तीसरा फार्मूला देखिए दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल log x बेस c प्लस c। अगर आप log x का अवकलन करेंगे तो यही तो आएगा 1/x। तो अभी आपने डिफिनीशन देखा, इंटीग्रेशन क्या है था डिफिनीशन कि अवकलन का जस्ट व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। तो इसी का उल्टा क्या हो गया? ये आपका आया है समाकलन के रूप में, log x आ गया, इसी का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल log x बेस c प्लस c। तीसरा फार्मूला भी याद हो गया। फोर्थ फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ a⁴x dx, ये किसके इक्वल होगा? a⁴x log a बेस c प्लस c।
इसी का अगर आप अवकलन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx इक्वल ए की पावर एक्स अपान log a jc प्लस सी। 4 फार्मूले आपके हो गए। पांचवा फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का समाकलन जो होता है वह माइनस काज एक्स प्लस सी होता है। अगर आप इसी का अवकलन करेंगे काज एक्स का, तो आप जानते हैं कि काज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस यहाँ पर पहले लगा हुआ है तो प्लस आ जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल माइनस काज एक्स प्लस सी। छठा फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स dx, ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो काज एक्स आ जाएगा। सातवां फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल tan x, और आप जानते हैं कि tan x का अवकलन जो होता है सेक स्क्वायर x होता है, उसी के अनुसार ये आया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल tan x प्लस सी। आठवां फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको याद करिए। 9 फार्मूले तरफ आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx इक्वल सेक एक्स प्लस सी। 9 फार्मूले तक आपका याद हो गया। अब हम 10th की तरफ आते हैं। 10th फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, चूंकि माइनस पहले लगा हुआ था ये प्लस के रूप में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समाकलन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। अब इसके बाद कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो उसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये आता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस चिन्ह के साथ माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आता है काज इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाकर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल काट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट है फार्मूला माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आज आप देखें कि 1 से लेकर 16 तक के फार्मूले आपको याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक दूसरे को कोरिलेट कर लीजिए, याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक साथ पूरा याद करिए, थोड़ा थोड़ा याद करिए, और जैसे ही आप जब एक्सरसाइज लगाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे और सवाल भी हो जाएंगे। चलिए, आप 5-5 का एक ग्रुप बना लीजिए, पहले उसको याद कीजिए, फिर धीरे धीरे आप एक साथ याद करिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तक ले लीजिए, या इसको यहाँ तक ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग ले लीजिए, यहाँ तक इसको याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अब अलग अलग ग्रुप बन गया। 1 से लेके 4 तक इसको याद करिए, 5 से लेके 9 तक ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक है, इसको याद करिए। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स,
tan इनवर्स, इसको याद कर लीजिए। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन। अगर आप डिफरेंशिएशन समझ गए हैं तो जस्ट उसी का अपोजिट यहाँ पर हमको याद रखना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट फार्मूला 16 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल पावर n dx। ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल पावर n dx, ये इक्वल आ जाएगा ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही चीज आपको मिल जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। फार्मूला इसको याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ax प्लस बी, ये क्या होगा? ये आ जाएगा 1 अपान a log mod ax प्लस b प्लस c। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx, ये इक्वल आ जाएगा 1 अपान a e की पावर ax प्लस c। इसको भी याद रखते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक आपने फार्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कहते थे कि इसका इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x होता है। अगर 1 के स्थान पर अगर a आ जाए इस तरीके से तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला आपका हो जाएगा 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स x अपान a। फार्मूले में इससे पहले a के स्थान पे 1 था तो यहाँ पर साइन इनवर्स x था, अब 1 के स्थान पर a आ गया है तो फार्मूले में आपका थोड़ा सा चेंज होगा, x अपान a आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 1 अपान a सेक इनवर्स x अपान a। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप अभी इससे पहले फार्मूला आपने देखा, वहां पर 1 था लेकिन वहां पर यहाँ पर 1 के स्थान पर सब में a आ रहा है तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इसको डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है और आगे आप देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है, इसका डेरिवेशन आप भी आपको बताएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये आएगा log mod है cos x प्लस c या log mod ऑफ sec x प्लस c। तो चाहे cos x के रूप में लिखिए चाहे sec x के रूप में लिखिए, दोनों फार्मूला सेम है। तो कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, दोनों ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये इक्वल आएगा log ऑफ mod sin x प्लस c, ये cot x। तो ये tan x cot x और cosec x और sec x, ये फार्मूला आपको 4 फार्मूले स्पेशल फार्मूले हैं, आपको याद रखना है। आगे आपको एक्सरसाइज में ये सब फार्मूले दिखाई देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ tan x/2 प्लस c, या एक फार्मूला और है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ये भी फार्मूला है। नेक्स्ट 25, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये किसके इक्वल आएगा? तो log ऑफ mod sec x प्लस tan x, ये हुआ, या log ऑफ tan एंगल का रूप में दिया हुआ है π/4 प्लस x/2 प्लस c। ये स्पेशल फार्मूले हैं tan का, cot का, cosec का और sec x का। इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये हो जाएगा log mod cos x प्लस c या log mod ऑफ sec x प्लस c, ये हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ये आ जाएगा log mod sin x प्लस c, इसको भी याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये आ जाएगा log tan x/2 प्लस c या log cosec x माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c या log tan ब्रैकेट में
π/4 प्लस x/2, ये माड के रूप में दिया हुआ है। माड का मतलब होता है कि पॉजिटिव, ये जो भी इसके अंदर रहेगा एंगल वो पॉजिटिव के रूप में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माड x की वैल्यू एक x होगी, एक -x होगी। x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तब x की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तब x आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब -x आ जाएगा। ये माड की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये भी फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल log sec x प्लस tan x प्लस c या log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो आज हम देखें कि इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है। तो आप इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम इसको 2 बार रिवाइज करिए, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब आगे आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।